नमस्कार, मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं झलको क्राइम। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज की जो क्राइम स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आज की जो सच्ची घटना आपको मैं बताने वाला हूं, ये घटना राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव की है। और आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से जो ऑनलाइन गेमिंग का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो खेल रहे हैं। और आपने अक्सर ये मामले भी सुने होंगे कि ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक ऑनलाइन गेम्स खेलने की वजह से बच्चे की मौत हो गई, या फिर बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चला गया। ऐसे मामले हम आमतौर पर सुनते हैं। लेकिन आज इन्हीं ऑनलाइन गेम्स की वजह से जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ, आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें इसी ऑनलाइन गेम्स की वजह से एक बच्चा 16 साल का नाबालिग खूनी बन गया। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी, जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान के नागौर ज़िले के एक छोटे से गांव की है। एक छोटा सा गांव जहां पर एक 16 साल का नाबालिग अपने चचेरे भाई प्रवीण, जिसकी उम्र 12 साल की है, दोनों साथ में मिलकर फ्री फायर, तीन पत्ती और पबजी जैसे जो ऑनलाइन गेम्स है वो खेला करते थे। तो बच्चे जो हैं ऑनलाइन, जो ये दोनों प्रवीण और वो 16 साल का जो नाबालिग, ये दोनों गेम्स खेलते थे ऑनलाइन। और ऑनलाइन जब वो पैसे लगाकर गेम खेलने लगे तो वो गेम लगातार हारने लगे और उनके ऊपर कर्जा जो है वो हो गया। अब एक दिन जो प्रवीण जो है अपनी मम्मी का मोबाइल लेकर, 12 साल का प्रवीण अपनी मम्मी का मोबाइल लेकर वहीं गांव के किसी तालाब के किनारे पे जाता है। और वहीं पर वो जो 16 साल का वो नाबालिग, दोनों वहाँ पर होते हैं। और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है इसी गेम्स, ऑनलाइन गेम्स को लेकर। और वो 16 साल का नाबालिग, ये बच्चा, उस 12 साल के प्रवीण की गला दबाकर हत्या कर देता है और वहीं पर उसको दफना देता है। अब जैसे हम देखते हैं कि बच्चों अगर कोई छोटी सी भी गलती कर लेते हैं, या हम जब बच्चे थे छोटी सी गलती हो जाती थी तो हम डर जाते थे, सहम जाते थे, घर पे जाते ही मार पड़नी है, ये डर लगता था। लेकिन उसको इस चीज़ का बिल्कुल खौफ नहीं था कि उसने कत्ल किया है, खून किया है। वो बेखौफ अपने घर वापस आ जाता है और अपनी जो काम है उसमें लग जाता है, अपने मस्त घूम रहा होता है। अब यहाँ पर प्रवीण के जो घर वाले हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, 12 साल का बच्चा घर लौटा नहीं। आसपास में, गांव में ढूंढते हैं, आसपास में ढूंढते हैं, पता करते हैं कि बच्चा कहाँ गया। ढूंढने में पूरी रात है जो गुजर जाती है। सुबह प्रवीण के जो अंकल है वो जाकर रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाते हैं थाने में। इस पूरे मामले की जांच जो है करने में लगते हैं वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं, SHO राजेंद्र सिंह कमांडर। और ये गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है जो दर्ज हो जाती है, इस बीच वो 16 साल का बच्चा वो बिल्कुल बेखौफ और उसी परिवार के साथ वो खूनी जो है वो 16 साल का बच्चा घूम रहा होता है। अब वो बच्चा इतना शातिर कि वहाँ से वो अपने ही बड़े भाई का, जो बच्चा, जिस बच्चे ने खून किया, अपने बड़े भाई का मोबाइल जो है वो चोरी कर लेता है। और चोरी कर कर ई मित्र पे जाके रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसके भाई का मोबाइल है जो चोरी हो गया। और जब वो उस वक्त वहाँ पर, जब उसने खून किया था उस 12 साल के बच्चे का, तो मैंने आपको बताया था 12 साल का जो बच्चा था वो प्रवीण जो है वो अपनी मम्मी का मोबाइल लेकर आया था। तो उस मोबाइल की उसने सिम कार्ड जो थी वो बाहर निकाल के फेंक दी और मोबाइल अपने पास रख लिया था। और जो भाई का मोबाइल उसने चोरी किया, उससे जो बच्चे वाला मोबाइल था, भाई वाले मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके इंटरनेट है जो इस्तेमाल करता है और एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेता है। और फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर जो उसका एक चाचा, जो प्रवीण जो है, उसको, जो आसाम में है, उसको इंस्टाग्राम फेक अकाउंट से मैसेज भेजता है कि प्रवीण जो है उसके पास दिल्ली आ गया है और वो उसकी गिरफ्त में है, और अगर वो उसको 5 लाख रुपए की फिरौती देंगे तो वो उसको छोड़ देगा। अब ये बात परिजन जो हैं इधर, जो जांच इस मामले की कर रहे थे, SHO राजेंद्र सिंह को बताते हैं। तो राजेंद्र सिंह उसको, जो चाचा है, उसको बोलते हैं कि आप उससे सबूत मांगो कि बच्चा जो है वो उसी के पास है। तो वो जो उधर से वापस उसको मैसेज करते हैं, तो सबूत के तौर पर
यहाँ पर ये जो 16 साल का नाबालिग जो खूनी बन चुका था, उसके मोबाइल का बैक कवर और कुछ ऐसी फ़ोटोज़ जो कैप्चर करके और उसको उसके चाचा को जो असम में है उसको भेजता है। और राजेंद्र सिंह को जब ये बात पता चलती है तो राजेंद्र सिंह उस चाचा को बोलते हैं कि आप इसको उलझाए रखो, और पीछे से जो पुलिस जो है पूरी उसकी जांच मामले की है जो कर रही थी, और उसको उलझा के रखने के लिए थाना अधिकारी जो है वो उसको बोलते हैं चाचा को कि आप उससे उसकी फ़ोटो है मांगो। कुल मिला के मकसद पुलिस का ये था कि वो उस चेट में जो है वो उलझा रहे। उसको वो बोलते हैं कि ये इससे काम नहीं चलेगा, प्रूफ के तौर पर उसको कुछ फ़ोटो है उसकी वो भेजो, प्रवीण की। तो वो 16 साल का नाबालिग वहाँ पर जाता है और उसकी फ़ोटो, सिर्फ चेहरे की फ़ोटो खींच के उस चाचा को भेजता है। प्रवीण के जो घर वाले हैं अंधविश्वास में यकीन करते हैं, तो वो मौलाना बाबाओं के पास जाकर पता करते हैं कि जो इतने दिन से प्रवीण जो है नहीं मिल रहा, गुमशुदा जो है, कहीं क्या पता कोई बाबा है जो बता दे। तो उनके साथ में ये 16 साल का नाबालिग बेखौफ होकर उनके साथ जाता है और ये बताता है कि मतलब उसको एक बार के लिए तो वहाँ पे डर लगा कि कहीं कहीं बाबा उंगली करके ये न बता दे कि जो गायब जो हुआ है इसकी वजह से हुआ है, इस 16 साल का जो नाबालिग है इसकी वजह से हुआ है। लेकिन उसका विश्वास जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है जब बाबा बोलते हैं कि बच्चा जो है सुजानगढ़ की तरफ गायब हो गया या फिर अजमेर की तरफ गायब हुआ है, ऐसे चीज़ें बाबा है जो उसको बताते हैं। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है उसको, और इस तरीके से मामले की जांच जो चलती रहती है। और उधर से जब पुलिस जो है इस मामले की जांच करती है तो जो आईपी एड्रेस जो निकल कर आता है जिस से ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो चल रहा था, तो पता चलता है कि ये आईपी एड्रेस जो है उसी गांव का है, धुड़ीला गांव का है। और मामला जो है सामने आने लगता है, धीरे धीरे मामले की जांच जो है और अच्छे से की जाती है। तो शक जो है उसके ऊपर आता है क्योंकि दोनों ही वो साथ में हैं जो ये जो ऑनलाइन गेम्स जो है वो खेला करते थे, प्रवीण और जो 16 साल का नाबालिग। तो 16 साल के नाबालिग पर जब शक जब आता है तो उससे पुलिस जो है पूछताछ करती है, बहुत सख्ती थोड़ी बरतती है। थोड़ी सख्ती बरतने के बाद वो सारा मामला है जो वो पुलिस को बताता है और पुलिस को उस घटना स्थल पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने प्रवीण को मारकर दफना दिया था। और पूरे मामले का खुलासा होता है और वजह जो सामने आती है वो ऑनलाइन गेम्स आते हैं, ऑनलाइन गेम्स और उसके ऊपर जो ये कर्जा जो हो गया था ये आते हैं। और ये मामला आज जो हमने आपको बताया, इस मामले में हमने देखा कि ऑनलाइन गेम्स हम अक्सर बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि माँ बाप बच्चे, अगर छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 5 साल 7 साल है, वो उनको परेशान करते हैं तो उनको बच्चों को अपने से दूर रखने के लिए, उनको व्यस्त रखने के लिए हाथ में मोबाइल है जो दे देते हैं कि चलो बच्चा मोबाइल के साथ खेलता रहेगा तो हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन आज कल ये मोबाइल जो गेम है इन्हीं की वजह से बच्चे इतने हिंसक होते जा रहे हैं, इतने बेखौफ होते जा रहे हैं, जो आप इस आज के इस कहानी में आपने देखा, इस सच्ची क्राइम स्टोरी में आपने देखा। आपसे एक जाते जाते एक सवाल है, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो ऐसे ऑनलाइन गेम्स जो हैं इतने जो हिंसक है, इनको लेकर क्या ऐसा होना चाहिए कि ऐसे घटना, ऐसे क्राइम जो है ना हो। ज़रूर आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आप झलको क्राइम को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही क्राइम स्टोरी और देखने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप यूट्यूब पर ये क्राइम स्टोरी देख रहे हैं, और साथ ही अगर आप ऐसी क्राइम स्टोरी और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर यही स्टोरी आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो का जो बटन है वो दबा लें। मैं हूं दीप, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।